गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे पहले क्या, क्लेजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन जो हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ी थी, उसको हम एक बार क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्या करेंगे, हम उसकी मैकेनिज्म करेंगे कि क्लेजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्या होती है। कि आपका जो और जो एलाइल फिनाइल ईथर है, एलाइल फिनाइल ईथर रीअरेंज होकर क्या बना देता है, ऑर्थो एलाइल फिनोल बना देता है। यही आपकी क्या है, क्लेजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। और हमेशा इसी प्रोडक्ट के अंदर हमें रीअरेंजमेंट करना है, यही हमारी क्लेजन रीअरेंजमेंट है। तो आपका जो मेन क्रिया कारक है वो यहाँ पर एलाइल फिनाइल ईथर ही है, इसकी जगह कुछ और नहीं लेना है। ठीक है, ये लिया हमने। ये हमारा क्या है, एलाइल फिनाइल ईथर। ठीक है, हमें क्या करना है, रीअरेंज करना है। तो जब भी हम इसको रीअरेंज करते हैं तो ये जो आपका एलाइलिक पोर्शन है ये रीअरेंज होके आ जाता है कहाँ पर, इस बेंजीन रिंग की ऑर्थो पोजीशन पर, फिनोल की या हाइड्रोक्सी समूह की ऑर्थो पोजीशन पर। अगर ऑर्थो पोजीशन जो है वो अगर खाली नहीं है तो ये रीअरेंज होके कहाँ पे चला जाता है, पैरा पोजीशन पर। ठीक है, क्या मैकेनिज्म होती है कि आपका जो एलाइलिक समूह है उसका थर्ड कार्बन मतलब 1 2 3, ये वाला जो कार्बन है इसको हम स्टार से मार्क कर देते हैं। थर्ड कार्बन जो है वो क्या करेगा, वो बंध बनाएगा किसके साथ, इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ। ठीक है, और यहाँ पर जुड़कर ये क्या बना देगा, ऑर्थो एलाइल फिनोल बनाएगा। कैसे बनाएगा, देखो कंसर्टेड मैकेनिज्म होती है, संयुक्त अभिक्रिया होती है। एक ही स्टेप के अंदर कुछ बंध बनते हैं, कुछ बंध टूटते हैं, तो उसके बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, एक संक्रमण अवस्था बनेगी। कैसे कि हम क्या कर रहे हैं कि ये डबल बॉन्ड जो है ये इसको तोड़ रहे हैं, इसका बंध बना रहे हैं किसके साथ, इस कार्बन के साथ। ठीक है, इस कार्बन के साथ बंध बना रहे हैं, ये कार्बन बंध बना रहा है इस कार्बन के साथ। ये जो कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है ये टूटेगा, ये कहाँ पे बंध बनाएगा, इन दोनों कार्बन के बीच में। ठीक है, ये कार्बन ऑक्सीजन बंध जो है ये भी टूटेगा और इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएंगे, इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में। क्यों होता है ये, क्योंकि जब हम ये इस कार्बन का इस कार्बन के साथ बंध बनाते हैं तो इस कार्बन की संयोजकता बढ़ जाएगी, ये 5 बंध बना लेगा। तो ये क्या करेगा, एक डबल बॉन्ड को तोड़कर इसके इलेक्ट्रॉन इन दोनों कार्बन के बीच में लेके जाएगा। जब इन दोनों कार्बन के बीच में लेके जाएगा तो क्या होगा, इस कार्बन की संयोजकता बढ़ेगी, इसके बंध ज्यादा हो जाएंगे चार से। तो ये क्या करेगा, ये कार्बन ऑक्सीजन बंध को तोड़कर इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ पे दे देगा, इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में दे देगा। जब ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बंध आएगा तो क्या हुआ, हमने इस वाले कार्बन को तो इस कार्बन से जोड़ा था, लेकिन ये वाला कार्बन जो था इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी रह गई थी। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनने से ऑक्सीजन और कार्बन दोनों की जो वैलेंसी है, संयोजकता है, वो कंप्लीट हो जाएगी। तो जो हमारा ट्रांजिशन स्टेट बनता है बीच का, वो क्या बनता है कि ये जो आपका डबल बॉन्ड है इसको मैं इस तरफ बना रही हूँ। ठीक है, ये जो डबल बॉन्ड है ये क्या होता है, टूट रहा होता है। ठीक है, जो बंध बनते हैं या टूटते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकेज जब भी होता है तो उसको हम डैश वाली लाइन से शो करते हैं। तो ये जो आपका डबल बॉन्ड है ये क्या है, टूट रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, इस कार्बन और ये जो कार्बन है आपका एलाइल का तीसरे नंबर का, इसके बीच में भी बंध क्या हो रहा है, बन रहा है। ठीक है, और ये जो कार्बन है इन दोनों के बीच का ये डबल बॉन्ड टूट रहा है। ठीक है, इन दोनों कार्बन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड बन रहा होता है। ठीक है, बाकी ऑलरेडी जैसे है वैसे लिखो। ये कार्बन ऑक्सीजन का बंध क्या होता है, टूट रहा होता है। ये हमारे बीच की क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है, संक्रमण अवस्था है इस अभिक्रिया के अंदर। मध्यवर्ती नहीं है, इंटरमीडिएट नहीं है। हम इस मैकेनिज्म से इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं, बहुत कम टाइम के लिए बनता है। ये एक साथ सारे काम हो रहे हैं, बंध बनना और बंध टूटना, इसलिए ये क्या है, कंसर्टेड मैकेनिज्म है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, कंसर्टेड मैकेनिज्म, या फिर क्या बोलते हैं इसको, संयुक्त अभिक्रिया है ये। ठीक है, अब इससे प्रोडक्ट हमारा क्या मिलता है कि हमने देख लिया, यहाँ तो डबल बॉन्ड बन गया। ठीक है, ये जो कार्बन था ये आगे जुड़ा हुआ है इन कार्बन के साथ जिसके ऊपर क्या है, डबल बॉन्ड। ठीक है, ये हमारा कौन सा है, तीसरे नंबर वाला कार्बन जो किसके साथ जुड़ गया, इस कार्बन के साथ जुड़ गया, ये हमारा बना। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि ये जो बेंजीन रिंग है इसकी एरोमेटिसिटी जो है
वो नहीं रही। तो हम क्या, हर मॉलिक्यूल जो है वो ये पॉसिबिलिटी रखता है कि वो इस तरह से रीअरेंज हो कि उसकी कम से कम एरोमेटिसिटी तो ना जाए, क्योंकि एरोमेटिक जो कंपाउंड है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, रेजोनेंस एनर्जी जो होती है इसकी बहुत ज्यादा होती है। इसलिए हम क्या करते हैं, इस कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन है ऑलरेडी, तो इस कार्बन के हाइड्रोजन को हम क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं H+ की फॉर्म में, और ये अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ पे देके जाता है, इन दोनों कार्बन के बीच में। ठीक है, जब इस दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा तो इस वाले कार्बन की संयोजकता बढ़ जाएगी, इससे 5 बंध बन जाएंगे। तो ये क्या करेगा, CO वाले डबल बॉन्ड को तोड़ेगा, उसके इलेक्ट्रॉन किस पे लेके जाएगा, ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, जब इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो इस पे ये जो आपने H+ निकाला यहाँ से, ये इसके साथ जुड़ जाएगा और क्या बना देगा, फिनोल बना देगा। ठीक है, तो आपका जो प्रोडक्ट है ऑर्थो एलाइल फिनोल बन जाएगा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, पूरा एरोमेटिक रिंग बन जाएगा, ये हाइड्रोक्सी समूह बन जाएगा, और ये आपका कौन सा समूह जुड़ा हुआ है, एलाइलिक समूह जुड़ा हुआ। तो ये हमारा क्या बन गया, ऑर्थो एलाइल फिनोल। ये मैकेनिज्म है किसकी, क्लेजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन की। ठीक है, ये हमारी कल की रिएक्शन थी। आज हम कौन सी रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, होबेन-हॉश रिएक्शन। ठीक है, होबेन-हॉश रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि जो आपका, जैसे आपने गाटरमान रिएक्शन पढ़ी थी, गाटरमान रिएक्शन में हमने क्या किया था, हमने HCl की HCN के साथ अभिक्रिया करवाई थी। गाटरमान में हमने क्या किया था, HCN की HCl से रिएक्शन करवाई थी। इससे हमें क्या मिला था, एक इमिनोफॉर्मिल क्लोराइड, यानी एक इलेक्ट्रोफाइल मिला था। ठीक है, कैसे मिला था कि ये जो आपने साइनाइड है, इसका इस ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ा था, इसके इलेक्ट्रॉन लेके गए थे हम नाइट्रोजन पर, तो इस नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आया, इस पे हमने क्या किया, ये H+ जोड़ दिया HCl का, इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, इस पे जोड़ दिया हमने क्लोरीन। ठीक है, अगर ये क्लोरीन बाहर निकल जाता है, ये किसकी उपस्थिति में बाहर निकला था, AlCl3 की उपस्थिति में। ठीक है, ये अगर बाहर निकल जाता है तो इसके ऊपर कार्बन पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, और ये हमारा क्या बनता है, इमिनोफॉर्मिल, एक तरह का कार्बोकैटायन। ठीक है, जो अटैक करता है किसके ऊपर, बेंजीन रिंग के ऊपर, फिनोल की। ठीक है, और ये क्या करता है, पैरा पोजीशन पर जाकर जुड़ जाता है। अब जो हमारी होबेन-हॉश रिएक्शन है उसके अंदर भी सेम ही चीज होती है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस सिर्फ इतना है कि आपका ये HCN जो है, इसकी जगह हम क्या यूज करते हैं, मिथाइल साइनाइड यूज करते हैं, CH3CN यूज करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे और इसका मैकेनिज्म क्या होता है वो देखते हैं, क्या बनता है ये देखते हैं, और किन किन मॉलिक्यूल्स में होबेन-हॉश रिएक्शन होती है और किन मॉलिक्यूल्स में गाटरमान होती है, ये भी हमें देखना है। ठीक है, तो जो होबेन-हॉश रिएक्शन होती है वो मोनोहाइड्रोक्सी या डाईहाइड्रोक्सी फिनोल्स के अंदर होती है। फिनोल में ज्यादातर क्या होता है आपका, फिनोल के अंदर ज्यादातर रिएक्शन जो होती है वो कौन सी होती है, गाटरमान होती है। लेकिन अगर हम ले लें क्या, मोनोहाइड्रोक्सी फिनोल, ये तो है हमारा फिनोल। फिनोल पे तो ज्यादातर कौन सी रिएक्शन होती है, गाटरमान होती है। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवाते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करवाते हैं HCl की उपस्थिति में और निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। ठीक है, लेकिन ये जो कंपाउंड है, इसके अलावा अगर हम मोनोहाइड्रोक्सी फिनोल या डाईहाइड्रोक्सी फिनोल, मोनोहाइड्रोक्सी का मतलब क्या है कि फिनोल के अलावा हम क्या कर रहे हैं, एक और हाइड्रोक्सी समूह को जोड़ रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा मोनोहाइड्रोक्सी फिनोल, जिसके अंदर फिनोल के अलावा, यानी ये फिनोल पूरा ये है, इस फिनोल के अलावा एक और हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित है। या फिर डाईहाइड्रोक्सी फिनोल, जिसके ऊपर एक और OH हो, यानी ये तो हमारा फिनोल है, इसके ऊपर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप और जुड़े हुए हैं। अगर हमारे पास क्रियाकारक अणु जो है, रिएक्टेंट जो है, वो क्या है, मोनोहाइड्रोक्सी या डाईहाइड्रोक्सी फिनोल, क्या है, मोनोहाइड्रोक्सी और डाईहाइड्रोक्सी फिनोल है। ठीक है, इन दोनों में से कुछ भी है तो वहां पर हमारी कौन सी रिएक्शन होती है, होबेन-हॉश। ठीक है, होबेन-हॉश रिएक्शन होती है। ये जो है, ये रिएक्शन कैरेक्टरिस्टिक होती है किसकी, मोनोहाइड्रोक्सी और डाईहाइड्रोक्सी फिनोल की।
ठीक है, कौन सी रिएक्शन है ये? होबन हॉश रिएक्शन है। कहाँ पे होगी? मोनोहाइड्रोक्सी या डाई हाइड्रोक्सी फिनोल के अंदर होती है। ठीक है, सिंपल फिनोल के अंदर हम गाटरमान रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जैसे आपने गाटरमान रिएक्शन की थी तो उसके अंदर भी पॉसिबिलिटी थी फ्रिज रीअरेंजमेंट की, ठीक है, या फ्रिडल क्राफ्ट एसिलीकरण की। तो ऐसे जो मॉलिक्यूल है जिसके अंदर फ्रिडल क्राफ्ट एसिलेशन या फिर फ्रिज रीअरेंजमेंट नहीं होता है, वहां पर हम इस रिएक्शन को यूज करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर होता क्या है, रिएक्शन किसकी करवाएंगे हम? रिएक्शन करवाते हैं मिथाइल साइनाइड, किसकी प्रेजेंस में? वही एसिडिक मीडियम HCl की प्रेजेंस में। ठीक है, मिथाइल साइनाइड की रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं? HCl के साथ, और ये किसकी उपस्थिति में होता है? ZnCl2। जिंक क्लोराइड ले सकते हैं हम, निर्जल AlCl3 भी ले सकते हैं हम, ठीक है, दोनों ले सकते हैं। और इसके साथ ही क्या होता है, विलायक के तौर पर हम क्या लेते हैं? ईथर लेते हैं। ठीक है, अब बनता क्या है इससे कि ये जो आपका मिथाइल साइनाइड है, ये मिथाइल जो साइनाइड है ये क्या करेगा? ये बनाएगा एसिटिल समूह। ठीक है, ये क्या बनाएगा? ये दोनों रिएक्ट करके बनाएंगे एसिटिल समूह CH3CO। ठीक है, हमने जब HCN की HCl से रिएक्शन करवाई थी तो हमारे पास क्या बना था? CHO, यानी हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड वाला ग्रुप बना था। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन की जगह हमारे पास क्या है? CH3 है। ठीक है, हाइड्रोजन की जगह अब ये जो देखो आप, CO तो दोनों में सेम है, ठीक है, और एक यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन। लेकिन इसमें क्या होगा, हमने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया किसके साथ? मिथाइल के साथ। तो ये हमारा क्या बनेगा? एसिटल समूह बनेगा। तो जो अटैक करने वाला है बेंजीन रिंग के ऊपर वो कौन सा होगा? एसिटल समूह होगा। और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? वो पैरा एसिटल समूह बनेगा। किसका? इस डाई हाइड्रोक्सी फिनोल का। ठीक है, क्या बनेगा प्रोडक्ट हमारा? कि ये जो आपका डाई हाइड्रोक्सी फिनोल है इसके ऊपर क्या जुड़ जाएगा? COCH3। इसका नाम क्या हो जाएगा? नाम क्या होगा इसका? 2,4,6 ट्राई हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोल। ठीक है, नाम क्या होगा इसका? 2,4,6 ट्राई हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोल। अब क्यों ये हमने तीनों क्यों काउंट कर लिए इसके अंदर? क्योंकि हमारा जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो हाइड्रोक्सी की जगह क्या होगा? ये C डबल बॉन्ड O यानी कार्बोनिल समूह होगा। इसलिए इसका जो मेन है वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हम इस वाले एसिटोफिनोल वाले ग्रुप से स्टार्ट करेंगे। तो इसका नाम क्या होगा? 2,4,6 ट्राई हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोल। ठीक है, फिनोन क्यों लिखा? कार्बोक्सिलिक समूह है। एसिटो क्यों है? CH3CO की वजह से। तो ये हमारा क्या बनता है? यहाँ पर प्रोडक्ट बनता है। लेकिन जब हमने गाटरमान रिएक्शन की थी तो यहाँ पर एसिटल की जगह कौन सा समूह जुड़ा था? फॉर्मिल समूह आकर जुड़ा था और आपका क्या बना था? सैलिसिल्डिहाइड मिला था। ठीक है, तो इसकी मैकेनिज्म क्या होती है अब हमें ये देखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? मैकेनिज्म के लिए ये CH3CN है, इसकी रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ? HCl के साथ। और उससे क्या बनता है ये देखेंगे हम। सेम रिएक्शन होती है जैसे आपने HCN की, हाइड्रोजन साइनाइड की HCl के साथ रिएक्शन करवाई थी, वैसे ही सेम इसके अंदर होगा। ठीक है, देखो क्या होता है कि आपने लिया क्या? CH3CN। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं हम किसके साथ? HCl के साथ। तो क्या होता है, सबसे पहले ये ट्रिपल बॉन्ड तोड़ेगा, इसके इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर लेके जाएगा? नाइट्रोजन पे। ठीक है, जब नाइट्रोजन पे लेके जाएगा तो इस पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। इसके साथ क्या जुड़ेगा? H+। तो ये हमारा क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड NH और इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, यहाँ पर क्या जुड़ सकता है? क्लोरीन जुड़ सकता है। अगर क्लोरीन यहाँ पे जुड़ता है तो कार्बन का ये नेगेटिव चार्ज जो है वो क्या होगा? हट जाएगा। ठीक, अब क्या करते हैं, जैसे आपने क्या किया था लास्ट जो आपने रिएक्शन करवाई थी उसके अंदर हमने क्या लिया था? AlCl3 लिया था गाटरमान रिएक्शन में, या फिर हम ZnCl2 भी ले सकते हैं। ये क्या करेगा? ये Cl माइनस को लेके निकल जाएगा। जब ये लेके निकलेगा तो हमारे पास ये क्या बनेगा? कार्बोकैटायन बन जाएगा। ठीक है, जिसके साथ क्या है? ये क्लोराइड आयन जुड़ा हुआ है। ठीक है,
सेम इलेक्ट्रोफाइल बनेगा जैसा हमने गाल्टरमान रिएक्शन के अंदर बनाया था, सेम इसी के अंदर बनता है। ये रिएक्ट किसके ऊपर करेगा, फिनोल, ये जो डाई हाइड्रोक्सी फिनोल है उसके पैरा पोजीशन के ऊपर ये आके रिएक्ट करेगा। ठीक है, कैसे करेगा अब वो देखो, उसकी मैकेनिज्म देखो, सेम मैकेनिज्म है जैसे आपने गाल्टरमान के अंदर की। क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल बना, अब ये किसके ऊपर अटैक करेगा, इस डाई हाइड्रोक्सी फिनोल के ऊपर। ठीक है, रिएक्टेंट जो है हमारा, क्रियाकारक जो है वो ये क्या है, डाई हाइड्रोक्सी फिनोल है। इसके ऊपर हमारा क्या आ रहा है, ये इलेक्ट्रोफाइल आकर क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है कहां पर, पैरा पोजीशन पे। ठीक है, पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा तो क्या होगा, ये जो आपका डबल बॉन्ड है इस पोजीशन का वो क्या होगा, टूट जाएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड टूटेगा। अगर ये डबल बॉन्ड टूटता है, ठीक है, तो ये क्या होता है, इस पे नेगेटिव चार्ज आता है अगर इस कार्बन पे, तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये वाला कार्बोकेटायन वाला कार्बन आके जुड़ेगा। ठीक है, अगर ये टूटता है तो यानी ये पूरा का पूरा जो बाकी पोर्शन बचा है इसके ऊपर, इन सब कार्बन के ऊपर क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ठीक है, और उसको हम फिर से क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। कैसे करेंगे, पहले पहला स्टेप देखो, पहले स्टेप में हमने क्या किया, ये आपका डाई हाइड्रोक्सी फिनोल है, इसके ऊपर हमने जोड़ दिया ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, ये हमने जोड़ दिया हमारा क्या, इलेक्ट्रोफाइल। और क्या किया, ये वाला डबल बॉन्ड हम तोड़ चुके हैं, तो ये जो बाकी के कार्बन है इनके ऊपर क्या रहेगा, हमारा प्लस चार्ज रहेगा। इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया, इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया जब हमने डबल बॉन्ड को तोड़ा, तो क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है ये टूट के इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ सकते हैं। अगर इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी इस वाले कार्बन पे इसकी एक और नाड़ी संरचना बनाओ, ये डबल बॉन्ड तोड़ो, इसके इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में लेके आओ, तो इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। मतलब ये जितने भी कार्बन हैं उनके ऊपर क्या आ जाएगा, एक तरह से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, कब, जब हम ये इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ेंगे किसके साथ, इस पैरा पोजीशन के साथ। ठीक, फिर क्या करना है हमें, हमें क्या करना है, इसकी एरोमेटिसिटी को वापस लेके आना है। जब हमें इसकी एरोमेटिसिटी को वापस लेके आएंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ ये जो कार्बन है, इस कार्बन पे क्या है, एक हाइड्रोजन है। ठीक है, ये हाइड्रोजन निकलेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन देके जाएगा बेंजीन रिंग को, और यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये इन सब कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, या फिर हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ से हमारा ये जो डबल बॉन्ड है वो क्या हो गया, हट गया। ठीक है, और ये जो प्रोडक्ट बनता है हमारा, जो जिसमें हम क्या कर रहे हैं, ये हाइड्रोजन को निकाल रहे हैं, यानी ये हाइड्रोजन जो है ये H+ के रूप में बाहर निकलेगा और अपने इलेक्ट्रॉन किसको देके जाएगा, इन दोनों के बीच में देके जाएगा। तो आपका जो प्रोडक्ट है उसके अंदर एरोमेटिसिटी जो है बेंजीन रिंग की वो क्या होगी, वापिस आ जाएगी। और ये जो है समूह कौन सा है, ये C डबल बॉन्ड NH, ये जुड़ गया किसके साथ, पैरा पोजीशन के साथ, डाई हाइड्रोक्सी फिनोल की पैरा पोजीशन के साथ ये क्या हो गया, जुड़ गया। अब हमें क्या करना है, इसका जल अपघटन करवाना है। हमें जो लास्ट जो प्रोडक्ट जो है वो कैसे मिलेगा, जब हम इसका क्या करवाएंगे, जल अपघटन करवाएंगे, और 2 बार करवाएंगे। ठीक है, क्या आप कैसे करवाएंगे, आपका जो ये वाला प्रोडक्ट है इसका हम क्या करवाएंगे, जल अपघटन करवाते हैं 2 बार, तो जिससे हमें क्या मिलता है, ये 2,4,6 ट्राई हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन मिलता है। ठीक है, ये क्या मिलता है, 2,4,6 ट्राई हाइड्रोक्सीफिनोल। क्या किया हमने, शुरू से स्टेप देख लेते हैं कौन कौन से थे। सबसे पहले CH3CN की रिएक्शन करवाई HCl के साथ। ठीक है, तो क्या हुआ, ये कार्बन नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड में से एक पाई बॉन्ड टूटा, इसके इलेक्ट्रॉन गए किसके ऊपर, नाइट्रोजन के ऊपर। नाइट्रोजन के ऊपर क्या आया, नेगेटिव चार्ज। इस नेगेटिव चार्ज के साथ बंध बनाया किसने, HCl के H+ ने, प्रोटॉन ने। तो हमारे पास बना ये कार्बन पे आया पॉजिटिव चार्ज, उसके साथ जोड़ा क्या हमने, Cl-। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, हमने लिया AlCl3, या फिर हम क्या कह सकते हैं, ZnCl2 ले लिया। AlCl3 या फिर ZnCl2 ले लिया, कुछ भी ले लो। ये क्या करेगा, इस Cl- को लेके
तो सॉल्यूशन से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये बना हमारा क्या, इलेक्ट्रोफाइल। ये भी क्या है, इमिनो है, फॉर्मिल इमिनो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या मैथिल समूह है, तो ये मैथिल इमिनो है। ठीक है, जो हमने HCN से बनाया वो फॉर्मिल अमीनो था, ये मैथिल अमीनो है। मैथिल अमीनो जो है वो रिएक्ट करेगा इस डाईहाइड्रोक्सीफिनोल के पैरा पोजीशन पे। ठीक है, पैरा पोजीशन पर जब ये रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, एक डबल बॉन्ड टूटेगा और इस बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी हट जाएगी। ठीक है, तो अगर हमें इसकी एरोमेटिसिटी वापस लेके आनी है तो हम इस कार्बन के हाइड्रोजन को बाहर निकालेंगे H+ के रूप में, ये अपने इलेक्ट्रॉन देके जाएगा इस बेंजीन रिंग को और इसकी एरोमेटिक स्ट्रक्चर वापस बन जाएगी। अब हमें क्या करना है, लास्ट स्टेप है, 2 बार इसका जल अपघटन करवाना है, तो आपका क्या बन जाएगा 2,4,6 ट्राई हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोल। अब ये जल अपघटन कैसे करवाया है इसको और देख लो। किस चीज का जल अपघटन करवाया है हमने, कि ये जो आपका CH3 डबल बॉन्ड NH है, ठीक है, 2 बार जल अपघटन करवाना है। तो अगर हम इस बॉन्ड को तोड़ते हैं, ठीक है, एक पाई बॉन्ड को ये तोड़ते हैं तो क्या होता है, नाइट्रोजन पर हमेशा नेगेटिव चार्ज आता है। जब नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पर हमेशा क्या आके जुड़ेगा, H2O का हमारे पास प्लस वाला पार्ट आके जुड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या जुड़ेगा, H+ जुड़ेगा, और इस पे आया पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ पे क्या जुड़ेगा, OH जुड़ेगा। ठीक है, एक बार बंद तोड़ा एक, इससे यहाँ पे H+ जुड़ा, यहाँ पर OH जुड़ा। फिर हमने क्या किया, एक बार और जल अपघटन करवाया तो क्या होगा, फिर से ये वाला बंद टूटेगा, यहाँ पर एक H+ जुड़ जाएगा और यहाँ पर एक OH जुड़ जाएगा। तो हमारा क्या, यहाँ से ये NH3 बाहर निकल गया। जब जल अपघटन करवाते हैं तो इससे क्या होता है, एक NH3 बाहर निकल जाता है। ठीक है, एक अमोनिया का अणु बाहर निकल जाता है और इधर जो कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोक्सी समूह जुड़ गए। तो एक कार्बन पर 2 हाइड्रोक्सी समूह कभी भी स्टेबल नहीं होते, तो यहाँ से एक जल का अणु बाहर निकल जाएगा। जब एक जल का अणु बाहर निकलेगा तो उससे क्या बन जाएगा, ये आपका एसिटोफिनोल मिल जाएगा। ठीक है, ये आपकी कंप्लीट रिएक्शन है, कौन सी, होबेन-हॉस रिएक्शन। गाटरमान के सेम ही है। ठीक है, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इसमें हाइड्रोजन साइनाइड की जगह हमने मिथाइल साइनाइड लिया है। इम्यूनोफॉर्मिल इलेक्ट्रोफाइल की जगह हमें मेथिल फॉर्मिल इलेक्ट्रोफाइल मिला है। और ये जो रिएक्शन है ये डाईहाइड्रोक्सी या मोनोहाइड्रोक्सीफिनोल के लिए होती है, तो हमने डाईहाइड्रोक्सीफिनोल लिया है एज ए रिएक्टेंट। ठीक है, इसके साथ ही पैरा पोजीशन पे जुड़ा है और उसके बाद में हमने क्या किया, इसकी एरोमेटिक नेचर को वापस लेके आए हैं और लास्ट में हमने जल अपघटन करवाया तो हमारा प्रोडक्ट मिल गया है 2,4,6 डाईहाइड्रोक्सी एसिटोफिनोल। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, पूरा कौन सी रिएक्शन हो गई, होबेन-हॉस रिएक्शन हो गई। ठीक है, इस जो हमारा डाईहाइड्रोक्सीफिनोल है इसका कॉमन नेम होता है फ्लोरोग्लूसिनोल। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, फ्लोरोग्लूसिनोल। फ्लोरोग्लूसिनोल। ठीक है, ये इसका कॉमन नेम है इस डाईहाइड्रोक्सीफिनोल का। ठीक है, ये हो गया। बाकी इस रिएक्शन के अंदर ये जो जल अपघटन वाला स्टेप है इसको मैं एक बार रिएक्शन को क्लियर करके दोबारा बता देती हूँ अगर नहीं समझ में आया है तो। ठीक है, हम सिर्फ कौन से वाला ले रहे हैं, ये वाला पोर्शन जहां पर क्या है, इस क्लोरोग्लिसिनोल के पैरा पोजीशन के ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, ये इलेक्ट्रोफाइल इम्यूनो ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या करवाना है, 2 बार जल अपघटन करवाना है। 2 बार जल अपघटन का मतलब क्या, कि हम दोनों के दोनों बंद तोड़ेंगे, एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ क्या आएगा, OH आएगा। ठीक है, ये हमेशा जल अपघटन ऐसा होता है। और ऐसा क्यों लिखते हैं, क्योंकि जब एक डबल बॉन्ड को तोड़ते हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो किसकी तरफ जाएंगे, नाइट्रोजन की तरफ। और ये आपको पता है कि नाइट्रोजन की तरफ क्यों जाते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा आकर्षित करेगा। या हम ये कह सकते हैं कि जो नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा स्टेबल किस पे होगा, नाइट्रोजन पे होगा, ना कि कार्बन पे। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी नेगेटिव चार्ज आता है तो उसके साथ हमेशा क्या जुड़ेगा, H+ ही जुड़ेगा। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिलेगा, ये जो प्रोडक्ट है, ये ऊपर वाला जो
पूरा फ्लोरोग्लोसिनोल है, इसको मैं R से लिख रही हूँ, ठीक है। इसके साथ ये क्या जुड़ा हुआ है, CH3C, और इसके साथ ये दो हाइड्रोक्सी समूह, ठीक है। एक ये अमोनिया का अणु हमने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब एक कार्बन पर दो हाइड्रोक्सी समूह कभी भी स्टेबल नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें से क्या होता है, एक जल का अणु बाहर निकलता है, ठीक है। और ये जल का अणु ऐसे बाहर नहीं निकलता कि हम इसको राउंड कर दे और ये बाहर निकल जाए। क्या होता है कि इनमें से कोई भी एक ऑक्सीजन अपने लोन पेयर जो है वो देता है इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, ठीक है। तो ये कार्बन जो है, कार्बन की संयोजकता क्या होती है, इससे बढ़ जाएगी, बंद बढ़ जाएंगे, 5 बन जाएंगे, ठीक है। तो 4 तो ऑलरेडी थे, एक डबल बॉन्ड और बनेगा तो 5 हो जाएंगे। तो ये क्या करेगा, अपने में से एक लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल देगा। तो यहाँ पर लिविंग ग्रुप क्या है, ये OH माइनस है, तो ये क्या करेगा, इसमें से OH माइनस को बाहर निकाल देगा, ठीक है। ये तो हुआ एक स्टेप जिसमें इसने क्या किया, OH माइनस को बाहर निकाल दिया, ठीक है। दूसरे स्टेप में ये क्या करेगा कि जब यहाँ पर इसमें ये डबल बॉन्ड बना, ठीक है, तो ये क्या हुआ, ऑक्सीजन के ऊपर क्या आया, पॉजिटिव चार्ज आया, क्योंकि इसने 3 बंध बना लिए। तो यहाँ से क्या करेगा, ये H+ को भी बाहर निकाल देगा। जब ये H+ को बाहर निकालेगा तो एक जल का अणु आपका पूरा का पूरा बाहर निकल गया, और ये जल का अणु बाहर निकलेगा तो आपके पास ये फाइनल क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड O। और यही एसीटो ही हमने बनाया है, कहाँ पर, यहाँ पर आपके फाइनल प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। ये आपकी रिएक्शन हो गई, कौन सी, होबेनहोस रिएक्शन। इसमें अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। तो ये हो गई आपकी कौन सी, होबेनहोस रिएक्शन। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कौन सी, राइमंड टीमान अभिक्रिया या राइमंड टीमान रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी, लास्ट रिएक्शन है राइमंड टीमान अभिक्रिया। राइमंड टीमान अभिक्रिया आपको पता है क्या होती है, इसके अंदर क्या होता है, जो फिनोल है, इस फिनोल की रिएक्शन करवाते हैं हम किसके साथ, CHCl3 के साथ, या फिर हम करवा सकते हैं किसके साथ, CCl4 के साथ, ठीक है। दो अलग अलग अभिक्रिया है। हम फिनोल की CHCl3 के साथ यानी क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया करवाएं तो वो भी राइमंड टीमान अभिक्रिया है। अगर हम फिनोल की CCl4 या CCl4 या कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाएं तो वो भी क्या होती है, राइमंड टीमान अभिक्रिया ही होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, राइमंड टीमान कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ठीक है। दोनों ही रिएक्शंस क्या होती है, राइमंड टीमान होती है। और इसकी जो रिएक्शन है वो किसकी प्रेजेंस में होती है, हमेशा बेस की या क्षार की उपस्थिति में होती है, जो क्या लेते हैं हम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। क्या लेते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या करता है, दो तरह के प्रोडक्ट बनाता है। अगर आप CHCl3 ले रहे हो तो ये क्या बनाएगा, सैलिसिल्डिहाइड बनाएगा। अगर CHCl3 ले रहे हो तो ये क्या बनाएगा, सैलिसिल्डिहाइड बनाएगा, ठीक है। अगर आप CCl4 ले रहे हो तो ये क्या बनाएगा, ये आप बना चुके हो, ये क्या बनाएगा, सैलिसिलिक अम्ल बनाएगा, ठीक है। एक बनाएगा सैलिसिल्डिहाइड और एक बनाएगा सैलिसिलिक एसिड। हमने ये पढ़ लिया था कि CCl4 जो है उससे हमें कार्बोक्सिलेशन होता है, COOH बनता है, और CHCl3 जो है उससे आज हमें पढ़ना है कि क्या बनेगा, सैलिसिल्डिहाइड बनेगा। दोनों की मैकेनिज्म हम पढ़ लेंगे, ठीक है। दोनों यहाँ पर ये एक साथ हो जाएगा। अब पहले पढ़ लेते हैं हम ये जो हमारी रिएक्शन है CHCl3 की, ठीक है। CHCl3 की अगर अभिक्रिया होती है फिनोल के साथ तो क्या होता है, आपका सैलिसिल्डिहाइड मिलता है, उसके साथ KCl और H2O भी बाहर निकल जाता है,
ठीक है, KCl भी निकलता है, H2O भी बाहर निकल जाता है। अच्छा, इस अभिक्रिया में क्या होता है, एक मध्यवर्ती बनता है, इंटरमीडिएट बनता है। इंटरमीडिएट पढ़े हैं आपने फर्स्ट ईयर के अंदर। एक इंटरमीडिएट होता है CCl2। ये क्या होता है, कार्बीन, डाइक्लोरोकार्बीन। यहाँ पर इस CHCl3 से क्या बनता है, एक इंटरमीडिएट बनता है डाइक्लोरोकार्बीन, जो कि फिर क्या कहाँ पर अटैक करेगा, इस बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, और ये कैसे बनता है कि जब आप CHCl3 लेते हो तो उसकी हम रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, बेस के साथ करवाते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, CHCl3 लेते हैं, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, बेस के साथ। ठीक है, ये OH माइनस जो है ये क्या करेगा, ये इस CHCl3 को एक H+ को लेकर बाहर निकल जाएगा। स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हैं हम, स्ट्रॉन्ग बेस क्या करता है, H+ को लेके निकल जाता है, तो हमारे पास ये क्या बनेगा, CCl3- बन जाएगा। ठीक है, बेस लिया है, बेस क्या करेगा, H+ को निकालेगा और ये क्या बना देगा, CCl3- बना देगा। ठीक है, अब क्या है, ये CCl3- जो है वो स्टेबल नहीं होता। एक कार्बन के ऊपर 3 क्लोरीन, यानी एक कार्बन के ऊपर 3 ऐसे एलिमेंट जुड़े हुए हैं जो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और साथ में क्या है, नेगेटिव चार्ज भी है। तो ये क्या करता है, ये CCl3 अपने में से एक Cl- को बाहर निकाल देता है। क्या करता है, एक Cl- को एज ए लिविंग ग्रुप ये बाहर निकाल देता है। ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है, तो ये क्या बनाएगा, CCl2। अब ये जो कार्बन है इसके दो बंद तो बन रहे हैं, लेकिन दो इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या रह गए, फ्री रह गए। तो ये हमारा क्या बन गया, कार्बीन, डाइक्लोरोकार्बीन, जो कि क्या है, इंटरमीडिएट है इस रिएक्शन के लिए। अब ये जो डाइक्लोरोकार्बीन है ये अटैक करता है किसके ऊपर, इस फिनोल की ऑर्थो पोजीशन के ऊपर। ऑर्थो पोजीशन पे ये आके जुड़ेगा CCl2। ठीक है, और फिर इसमें क्या होगा, जल अपघटन होगा। 2 बार जल अपघटन होगा तो 2 बार यहाँ पर क्या जुड़ेगा, हाइड्रोक्सी जुड़ेगा, जिससे एक H2O निकल जाएगा और आपका क्या बन जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। ये जो रिएक्शन है इसकी कंप्लीट मैकेनिज्म हम नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। आज वाले में हमने सिर्फ इतना पढ़ा कि जो रायमंड टिवान अभिक्रिया होती है उसके अंदर हम अगर फिनोल की अभिक्रिया करवा रहे हैं CHCl3 क्लोरोफॉर्म के साथ, किसकी उपस्थिति में, बेस की या क्षार की उपस्थिति में, तो ये इसका क्या करेगा, H+ को निकाल देगा, CCl3- बनाएगा। CCl3- बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। क्यों होता है, क्योंकि क्लोरीन जो है वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। क्लोरीन का साइज कम भी जो है वो कार्बन की कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है। तो एक कार्बन पर 3 क्लोरीन स्टेबल नहीं होते विद नेगेटिव चार्ज, क्योंकि एक Cl- को अपने में से बाहर निकालता है। जब इससे एक Cl- बाहर निकल जाता है तो क्या होता है, कार्बन के ऊपर 2 क्लोरीन बचे, यानी 2 बंध बने हुए हैं, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या रह जाते हैं, फ्री। ये क्या है, एक इंटरमीडिएट है, मध्यवर्ती है। क्या नाम है इसका, डाइक्लोरोकार्बीन। अब ये डाइक्लोरोकार्बीन जो है ये अटैक करेगा किस पर, बेंजीन रिंग के ऊपर। ठीक है, ये एज एन इलेक्ट्रोफाइल काम में आता है। ये किस पे अटैक करेगा, बेंजीन रिंग पर। कहाँ पर, इस फिनोल के या हाइड्रोक्सी समूह के ऑर्थो पर। ठीक है, और ऑर्थो पर अटैक करके इसका 2 बार जल अपघटन करवाते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है, हमारा फॉर्मेल्डिहाइड, या जिसे हम क्या कहते हैं, सैलिसिल्डिहाइड मिलता है। क्या मिलता है, सैलिसिल्डिहाइड। ठीक है, बाकी इसका पूरा मैकेनिज्म कल नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे। ठीक है।